This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, जो लोग भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एक और। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, हरियाणा के हैं, कहीं के भी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन, सब अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप सैलरी वगैरह भी देख सकते हैं, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखी है। एकेडमिक पे लेवल 10 की वैकेंसी होने वाली है, ये ए ग्रेड की वैकेंसी होती है। और यहाँ पर 57,700 से लेकर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 1,82,400 तक की सैलरी है। तो ये मतलब बहुत ही शानदार सैलरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सामर्थ पोर्टल, जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, वो अपने फॉर्म इसी पोर्टल से फिलअप करती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जाना है सामर्थ पोर्टल पर, और 22 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 22 जनवरी तक। ओके। आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और उसकी हार्ड कॉपी निकालने के बाद उसे सबमिट करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। 27 जनवरी तक आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये 2 काम करने हैं। चलिए ये देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी वगैरह की हम डिटेल देख लेते हैं, कंप्लीट जानकारी। ओके। तो 1 बाय 1 जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सब की हम यहाँ पर वैकेंसी वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो आप क्लियरली देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में है, और मरीन साइंस के अंदर मरीन बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर वैकेंसी है, एमबीए डिपार्टमेंट में है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा कॉमर्स में वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही हैं। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, और इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में भी वैकेंसी है। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी हैं ये सब परमानेंट वैकेंसी होने वाली हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस मतलब कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ आई हैं। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप देख लें यहाँ पर, ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये वैकेंसी, अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी हो तभी अप्लाई करना। ओके। चलिए बता देते हैं, यहाँ पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी है महाराजा क्या नाम है इसका, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी। ठीक है ना। भावनगर यूनिवर्सिटी के नाम से है ये यूनिवर्सिटी है, जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में आप यहाँ से और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह इसकी क्या होने वाली है। ओके। तो इसकी एलिजिबिलिटी हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी भी इसकी मिल जाएगी। वैसे तो सेम ही होती है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, ये सारे जो सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, इनमें से किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो ये हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्लियर होना चाहिए, या फिर आपके पास सेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी होनी चाहिए मास्टर डिग्री के साथ। ये इनमें से कुछ भी है, जैसे नेट है, या फिर सेट है, या फिर पीएचडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अगर पीएचडी की बात करें तो देखिए, पीएचडी आपकी रेगुलर मोड की ही होनी चाहिए, और पीएचडी में मतलब जब आपकी सबमिट हुई थी तो उसमें 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर एटलीस्ट होने चाहिए थे। ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस होना चाहिए था आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर पीएचडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं तब, वरना नेट के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से, मतलब इंडिया के बाहर से किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के बेसिस पर। टॉप 500 में होनी चाहिए बस वो यूनिवर्सिटी। ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है। इसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी ये दे रखी है इसकी। ओके। अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब देखिए, आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो तो ऑनलाइन करना है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए,
पहली बात तो ये है कि यहाँ पर फीस वगैरह थोड़ी-सी ज़्यादा दे रखी है। जनरल कैंडिडेट के लिए ₹2000 फीस है। अब जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वही अप्लाई करना, ठीक है ना? वरना पैसे की बर्बादी होगी बिला वजह की। ओके। इसके अलावा एससी, एसटी या फिर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो ₹1000 की फ़ीस है, तो ये भी देख लेना आप। इसके अलावा यहाँ पर आपसे ये भी बोल रखा है कि आपसे अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं और ये नॉलेज होनी चाहिए इन लैंग्वेज की, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, ये आपसे आनी चाहिए लैंग्वेज, तभी आप अप्लाई करना यहाँ पर। ओके, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गुजरात के अंदर है ये यूनिवर्सिटी, तो प्रॉब्लम तो होगी। अगर आपसे इंग्लिश आती है तो भी चल जाएगा, ठीक है ना? इंग्लिश और हिंदी। बाकी अधिक जानकारी आप इनके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को एक बार पढ़ लेना ज़रूर से। सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं लगभग। ओके, यहाँ पर हाँ, ये है एकेडमिक रिसर्च। देखिए एपीआई स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर, एपीआई स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो एपीआई स्कोर मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आपकी पीएचडी है, ओके, इसके अलावा आपका नेट वगैरह है, आपने किया है या फिर नहीं किया है, या फिर आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बेसिस पर आपको नंबर मिलते हैं, वो भी 100 में से, ओके। अब अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 60 तो आने ही चाहिए कम से कम एपीआई में आपके, तो आप मान के चलिए, या फिर इतने तो आने ही चाहिए जब आपको कॉल आ सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होंगे, पीएचडी होगी, ज़ाहिर-सी बात है खाली पीएचडी के ही 30 नंबर रहते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर बनना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से पीएचडी के बगैर तो आप बनना मुश्किल है। वो भी खासकर अगर आप बात करें हम परमानेंट पोजीशन पे, ओके। तो पीएचडी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, इसके अलावा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए, क्योंकि एपीआई स्कोर जब भी देखा जाता है तो जिन लोगों के पास पीएचडी होती है और जिन लोगों के पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होते हैं उनकी एपीआई स्कोर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप कुछ इस तरह से सर्च करेंगे, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, भावनगर यूनिवर्सिटी, तो गूगल पे आपको ये लिंक मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, भावनगर यूनिवर्सिटी, ये गुजरात के अंदर है। आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहीं से आपको अप्लाई भी करना है, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। ये वाला नोटिफिकेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर करा था, ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा दिया है, ठीक है ना? यहाँ पर आप इसकी डेट भी देख सकते हैं, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाई हैं। और जब भी मैं आपको बताऊँ कोई भी नोटिफिकेशन, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है उसे वेरीफ़ाई करें और ख़ुद भी एक बार टाइम निकाल के उस नोटिफिकेशन को पढ़ें, ठीक है ना? और अगर आपको लगता है जेन्युइन है, वैकेंसी है, तब अप्लाई करना, वरना तो कोई बात नहीं है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ये लिंक दे रखी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सामर्थ पोर्टल खुल चुका है, सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल। यहाँ पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फॉर्म खुल जाएगा, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। This video is for education purposes only. Always verified details on official websites. This video is for education purposes only. Always verified details on official websites.